नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलेरिया की। बारिश का मौसम है, ऐसे में मच्छर काफी पनपते हैं, जिस वजह से हमें मलेरिया जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक अनुमान है कि 2.25 अरब लोग हर साल मलेरिया के शिकार होते हैं, जिनमें से 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि मलेरिया है क्या, और अगर ये समस्या हो जाए तो डॉक्टर से अपना इलाज कैसे कराएं। अगर आपका भी मलेरिया से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं 01725043 01725043 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। मलेरिया से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष चुग। डॉक्टर मनीष, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बारिश का मौसम है, मच्छर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को मलेरिया की समस्याएं भी देखने को इस मौसम में बहुत ज्यादा मिलती है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक तरह का बुखार है जो बारिश के मौसम में मच्छरों के पनपने से पैदा होता है। मच्छर जब किसी भी व्यक्ति को काट लेते हैं तो उसका जो मलेरिया का कीटाणु है वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वो शरीर के अंदर पनपता है और जो उसका लक्षण पैदा होते हैं उसे हम मलेरिया बुखार के नाम से जानते हैं। जी, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि उसे मलेरिया हो गया है? इसके 3-4 बहुत आम से लक्षण हैं, जैसे बुखार होना जो कि ठंड और कंपकंपी लगने के साथ आता है। दूसरा, इसमें हल्का सिर दर्द हो सकता है, किसी किसी को उल्टी भी होती है या किसी को इससे दस्त भी लग सकते हैं। जी, तो ये इसके आम लक्षण है। जी, इससे पता होता कैसे है, क्यों होता है? मलेरिया एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर बारिश के दिनों में जहाँ कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे पनपता है, और रात के टाइम पे ये मच्छर जब किसी मनुष्य को काट लेता है तो मलेरिया के जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि पहले लिवर में जाते हैं और फिर उसके ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में जिस टाइम आते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे बुखार आना शुरू हो जाता है, जो कि शुरू में हो सकता है कि लगातार हो, पर फिर बाद में वो हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन आना शुरू हो जाता है। जी, डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप? मलेरिया का डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि इसके लक्षण। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आप अपने लक्षण बताएंगे, जिससे अगर डॉक्टर को लगता है कि इस व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है तो वो आपको एक स्लाइड बनवाने के लिए कहते हैं। आपके ब्लड का एक बूंद लेके उससे वो स्लाइड बनाई जाती है और उसके अंदर ये देखा जाता है कि मलेरिया का कीटाणु है या नहीं है। जी, तो उससे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को मलेरिया प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा। जी, इसके कुछ अन्य टेस्ट भी हैं, जैसे कि एक इसका सेरोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है उन्हें, वो भी उपलब्ध हैं, परंतु उनसे ये नहीं पता चलता कि ये मलेरिया जो हुआ है वो अभी हुआ है या आज से जो 6 महीने पहले भी हुआ था, क्योंकि वो दोनों सूरत के अंदर उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट ही आती है। जी, पर फिर भी वो कई स्थितियों में वो टेस्ट हमें मदद प्रदान करता है, पर्टिकुलरली जब स्लाइड में आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा और डॉक्टर को ये लग रहा है कि लक्षण के हिसाब से ये मलेरिया ही है। जी। डॉक्टर मनीष, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम है कुलवंत कौर है जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मनीष से। हाँ मैम, जिदा मैनू बुखार आ डॉक्टर साहब, बहुत पुराना है जिदा। अच्छा जी। हेलो। हेलो। हाँ जी कुलवंत जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। कुलवंत जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए और अपनी समस्या बताइए, हम आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा जिहा बिजी जिदा काम करदी हां तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ बुखार हो ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी। ਤੇ ਜਿਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕॉर्डिंगली ही इसका इलाज किया जाएगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात करें मलेरिया की। मलेरिया के बारे में आपने बताया कि किस तरह से
पसीना छूटता है या एक तय समय पर बुखार आता है, ये सारी तो समस्या हो गई। मलेरिया के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, वो क्या क्या? मलेरिया के 4 तरह के कीटाणु होते हैं जी जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। जी इसमें से 3 प्रकार के मलेरिया हमारे देश में पाए जाते हैं। उसमें से भी 2 ही है जो ज़्यादा कॉमन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जी तो मेनली इन 2 के रिगार्डिंग ही सावधान रहने की ज़रूरत है। जी। इन दोनों में से खतरनाक कौन होता है? इसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ज़्यादा खतरनाक होता जी। है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कभी कभी खतरा पैदा कर सकता है, परंतु आमतौर पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो बुखार आता है वो कंपैरेटिवली हल्का रहता है। क्या इन दोनों के अलग अलग सिम्टम होते हैं या सिम्टम नहीं, दोनों सेम? के सिम्टम्स सेम रहते हैं, किंतु प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बहुत जल्दी उसमें बुखार बिगड़ जाता है और बाकी कॉम्प्लिकेशन आने का खतरा हो जाता है। जी, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, जिसे हम दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं। जी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से सांस की दिक्कत पैदा हो सकती है, इससे हमारा किडनी भी फेल हो सकती है और एकदम से इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा इसमें खून की एकदम से कमी हो जाती है और दूसरा प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, जिससे कहीं से भी ब्लीडिंग होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। जी। बच्चों में भी मलेरिया की समस्या देखने को मिलती है, उनके सिम्टम कितने अलग होते हैं? बच्चों में सिम्टम आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं, बड़ों के जैसे, किंतु उनमें बुखार ज़रूरी नहीं है कि ठंड दे के ही आए। और बच्चों के अंदर दस्त होने का चांस ज़्यादा रहता है बड़े आदमी के कंपैरिजन में। जी। मलेरिया के लिए आपने बताया कि जांच आप किस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अगर किसी को मलेरिया हो जाए? अगर हमें जो हमने स्लाइड बनाई है उसमें पता चलता है कि इसको मलेरिया का बुखार है, या जो हमने उससे लक्षण पूछे जिससे हमें पता चल रहा है कि इसको मलेरिया ही लग रहा है, तो उस केस में हम उसको मलेरिया की दवाई देते हैं जी जो कि 3 दिन के लिए लगातार ली जानी है। और उससे ये आम भाषा में जिसे हम क्लोरोक्वीन कहते हैं, ये दवाई इसमें इस्तेमाल की जानी है, जो कि आपको डॉक्टरी सलाह के साथ ही इस्तेमाल करनी चाहिए और इससे ये बुखार ठीक हो जाता है। हाँ, फाल्सीपैरम मलेरिया के केस में कुछ अन्य दवाइयाँ हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हो सकता है कि क्लोरोक्वीन से ना ठीक हो पाए। जी। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, आपने बोला कि कुछ दवाइयाँ बदली भी जा सकती है, फाल्सीपेरम आपने जो बताया, हाँ जी। तो वो किस सूरत में दवाइयाँ बदलने की ज़रूरत पड़ती है? अगर 3 दिन दवाई लेने के बाद आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा, जी बार बार बुखार आ रहा है, तो उस सूरत में आपको दवाई बदलने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पता चलता है कि जो दवाई आपने पहले इस्तेमाल की थी उससे मलेरिया का जो जीवाणु है वो रेजिस्टेंट है, वो दवाई उस पर उतना असर नहीं कर रही है। जी जी। दवा लेने के वक्त भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बिल्कुल। उल्टी वगैरह होती है, दवाई ली तो परेशानी बढ़ जाती है, मरीज को बिल्कुल। बेचैनी होने लगती है, तो क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की समस्या सामने ना आए? इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो दवाई है वो एक तो खाली पेट नहीं ली जाए, कुछ खाना खाने के बाद ये दवाई ली जाए, जिससे उल्टी होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, कुछ लोगों को इससे पेट दर्द होने की आशंका रहती है, तो ये सब चीज़ें अगर हम खाना खाने के बाद दवाई लेंगे तो इसकी परेशानी हमें नहीं डॉक्टर, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं साजिद बोल रहा हूँ जी। यूपी अजमेर से। जी मैडम पहले मलेरिया हुआ था मुझे, तो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है अपना। जी साजिद, हाँ, तो अभी दोबारा जाके चेक कराना है या कि नहीं कराना है, क्योंकि बहुत कमजोरी, दवा मैं छोड़ दिया बीच में, क्योंकि दवा खाने पे जैसे चक्कर आने लगता था। ठीक है। आपको अभी जाके चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मलेरिया होता है और हमने पूरी दवा नहीं की है तो इसका दोबारा होने का भी चांस रहता है। तो इसलिए आपको आपके आसपास के स्वास्थ्य केंद्र पे जाना चाहिए और दोबारा से वो स्लाइड बनवा के देखनी चाहिए, वह डॉक्टर से एक बार जांच करवाना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है जिससे मलेरिया दोबारा होने का चांस रहे।
जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे उन्होंने कहा है कि वो दवा उन्होंने पूरी दवा नहीं ली है। जी एक तो मलेरिया में दवा तय समय पर लेना चाहिए, बिल्कुल। अगर दवा छोड़ दिया तो दोबारा होने के भी चांसेस हैं। बिल्कुल। तो कितना खतरा है दोबारा अगर दवा नहीं लेंगे तो? ऐसा होता है इसमें मलेरिया का जो जीवाणु है, जैसे हमने 3 दिन दवा ली, आपका बुखार उतर गया, जी किंतु जो वो जीवाणु है वो शरीर के अंदर लीवर में पड़ा रहता है। जी तो जैसे ही उसको दोबारा मौका मिलता है वो फिर से पनपता है और हमें फिर से बुखार आने का खतरा हो जाता है। जी तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दवा पूरी दवा करें, और इसके बाद एक इसमें और दवा दी जाती है जिससे कि वो जीवाणु लीवर के अंदर जो पनप रहा है उसको भी ख़त्म किया जा सके। तो वो दवा आगे 14 दिन के लिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए 14 दिन के लिए दी जाती है, तो वो भी लेनी चाहिए। जी, क्या नुकसान हो सकता है सही समय पर मलेरिया का इलाज नहीं कराया गया तो? मलेरिया का अगर सही समय पे इलाज ना करवाया जाए तो ये बहुत बिगड़ सकता है, जैसे कि पहले भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के केस में भी बताया गया, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में भी ये हो सकता है कि सेरेब्रल मलेरिया हो जाए, या किडनी फेलियर हो जाए, या सांस की दिक्कत आनी शुरू हो जाए, या उसमें ब्लीडिंग हो जाए, खून एकदम से बहुत कम हो सकता है, और बार बार बुखार आता रह सकता है। जी, जैसे आपने कहा है कि लिवर में दवा चलती है, बुखार कम हो जाता है, लेकिन ये जो कीड़ा होता है वो लिवर में रहता है बैठा हुआ, बिल्कुल। और पूरी दवा नहीं ली गई तो फिर से वो अटैक करता है, फिर से बुखार आता है। तो क्या ट्रीटमेंट के दौरान दोबारा जब मलेरिया आता है तो मुश्किल होती है उसे ट्रीट करने में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल होती है, किंतु धीरे धीरे इससे अगर आपको 2 बार 3 बार या 4 बार ऐसे बुखार आया तो इसमें चांस रहता है कि आपके लीवर का थोड़ा साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्प्लीन का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उससे फिर आगे खून में कमी आने का चांस रहता है, और बार बार बुखार से जो आपको दिक्कत हो रही है वो तो है ही। जी तो परंतु ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता, उसका इलाज किया जा सकता। जी, दवाओं की हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि दवाओं को के खाने से काफ़ी समस्या भी आती है, कॉलर ने भी कहा कि उन्हें समस्या आ रही थी। इसके अलावा आजकल ये सुनने में आ रहा है कि जो दवा है मलेरिया की वो ठीक से असर नहीं करती, क्या वजह है? ये आपने ठीक सुना है। इसमें ये है कि मलेरिया का जो जीवाणु है वो धीरे धीरे इन दवाइयों से रेजिस्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि हम इतने लंबे समय से इन दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो हम दवाई पूरी नहीं खाते तो डॉक्टर, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गौरव पाल, बैतूल एमपी से बोल रहा हूँ। जी गौरव जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है मैम कि मैम 1 वीक पहले मलेरिया हो गया था हमें। जी गौरव, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी मैम सवाल ये है कि सर मलेरिया हो गया था हमें 1 वीक पहले। ठीक है। तो सर वो गोली दवाई चालू थी तो कोर्स पूरा हो चुका है। ठीक है। और सर वो बोलते हैं कि मलेरिया पलट के आता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज इसमें आपकी स्लाइड बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी? स्लाइड सर समझा नहीं मैं। जो आपका खून की जांच हुई थी या नहीं हुई थी? सर हुई थी, उनकी जांच मलेरिया निकला था। उसमें मलेरिया निकला था, तो उसके आधार पे उन्होंने आपको कोई आगे दवा खत्म होने के बाद 14 दिन या 3 दिन के लिए दूसरी दवा खाने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया? जी 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 कहा गया है, वो चल रही है अभी। हाँ, उसको आप उस दवा को पूरा टाइम से खाइए, और उसका कोर्स पूरा होने के बाद एक बार से दोबारा स्लाइड चेक करवाइए। जी गौरव, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ट्रीटमेंट के दौरान एक तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि उस समय आराम करना चाहिए, और कुछ लोगों को चूँकि पेट दर्द हो रहा होता है तो इसलिए घर का बना हुआ हल्का खाना खाना चाहिए। जी डॉक्टर, मलेरिया के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम बात कर रहे थे कि आजकल जो मलेरिया की दवाएं हैं वो ठीक ढंग से असर नहीं कर रही हैं, क्या वजह है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी 2 वजह। एक तो जो मलेरिया का जीवाणु है वो धीरे धीरे इन दवाइयों से रेजिस्टेंट होता जा रहा है, और दूसरा जो हम दवाई बीच में लोग छोड़ देते हैं तो उससे भी इस जीवाणु की रेजिस्टेंस बढ़ती है। जी तो इसलिए ज़रूरी है कि दवाइयाँ बिल्कुल टाइम से ली जाएं और पूरा कोर्स लिया जाए। हाँ, हालांकि आजकल और दवाइयाँ भी इसके लिए आती जा रही हैं,
जो 3 रेजिस्टेंट केसेस में इस्तेमाल की जानी चाहिए। इनका इस्तेमाल हर केस में नहीं कर देना चाहिए जैसे कि कुछ जगह पे हो रहा है। डॉक्टर जैसे आपने कहा है कि रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो रहा है, हाँ। लेकिन क्या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन है नहीं, जिससे इससे इसके बचा जा लिए सके? मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, किंतु अभी तक कोई इसमें सफलता नहीं मिली है। आज के दिन ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिससे मलेरिया से बचा जा सके। डॉक्टर कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बंट से बोल रहे हैं, राम सिंह पटेल। जी राम सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी ये कह रहा है मतलब मैंने मलेरिया का इलाज कराया और मतलब 14 दिन भी दवा खाई पहले, तो वो मलेरिया बार बार आ रहा, हट नहीं रहा। ये हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो उसका जो जीवाणु है वो लिवर के अंदर पनपता रहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कोर्स और कीजिए दवा का, ताकि उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सके। जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर जैसे आपने कहा है कि एक और कोर्स लेना चाहिए, बुखार उतर जाने के बाद भी अगर वो समस्या रह जाती है तो इसका बुखार उतर जाने के बाद नहीं, इसमें हम कहेंगे कि अगर उसको बार बार बुखार आ रहा है, जैसे कि इन्होंने अभी बोला कि मेरे जी। को एक बार मैंने पूरा कोर्स लिया, मैं ठीक हो गया, जी उसके बाद मेरे को फिर से बुखार आ रहा है, जी तो ऐसे केस में हमें दोबारा दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जी किंतु ऐसे केस में भी वो स्लाइड ज़रूर बनाई जानी चाहिए ताकि पता चले कि उसी वजह से दोबारा बुखार आ रहा है या किसी और वजह से जी। बुखार हो रहा कई बार ये जो मलेरिया के सिम्टम हैं वो वायरल फीवर से भी मिलते हैं है। जी थोड़े बहुत, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई सिर बदन दर्द, सिर दर्द और तेज़ बुखार वायरल में भी आते हैं और मलेरिया में भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक कहा, ये हमें जांच करके ही पता चलेगा। और दूसरा, जैसे कि उस मौसम के अंदर जो बुखार ज़्यादा हो रहा होगा, तो आपको उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा कि ये आजकल के, अगर बारिश के बाद का सीज़न है तो मलेरिया बुखार होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और अगर जी। ठंड का या जैसे ठंड के बाद गर्मी का सीज़न आ रहा है तो उसमें वायरल बुखार होने जी का चांस ज़्यादा। मलेरिया से बचा जाए तो कैसे? मलेरिया से बचने के लिए बहुत सरल उपाय हैं। एक तो आप अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। कूलर को हर हफ्ते पूरा पानी निकाल के अच्छे से रगड़ के साफ़ किया जाना चाहिए। कहीं पे भी घर के अंदर गमले में या किसी टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं पड़ा होना चाहिए। उसके बाद सोने के समय जो लोग बाहर सोते हैं, जैसे कि कोई सड़क पे सो रहा है या जैसे लोग छत पे सोते हैं, तो उनको मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स बाज़ार में मिलते हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कपड़े पूरे पहने होने चाहिए। इन बचाव के तरीकों से मलेरिया से बचा जा सकता है। जी आपने जैसे कहा कि जो कई रिपेलेंट्स होते हैं मच्छरों से बचने के लिए, लेकिन कई बार उससे एलर्जी की भी समस्या होती है लोगों से, उन्हें क्या करना चाहिए? उस केस में उन्हें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी और या ये है कि वो अंदर सोएं और उसमें पूरा खिड़की और दरवाजे बंद करके रखें। जी जी कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव कराने से मच्छरों से बचा जा सकता है, तो इसका कब कब छिड़काव कराना चाहिए? कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, जैसे कि डीडीटी है, इस पे अब बैन है, डीडीटी नहीं छिड़कनी चाहिए। जी मेलाथियोन है, वो छिड़काव किया जाता है। जी किंतु इस बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहे हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मनीष से। हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए। आप थोड़ी ऊंची बोलेंगे? हेलो, हाँ जी, हेलो। आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। सर मलेरिया के बारे में पूछा था मुझे। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ जी, कम कर दिया। हाँ जी, आप सवाल पूछिए। लगता है कॉल कट हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा नाम गुरिंदर सिंह है जी। जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मनीष से। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, हमें बार बार मलेरिया बुखार हो जाता है। हाँ जी, मलेरिया बुखार के बारे में पूछ रहा हूँ। आपको किस तरह का बुखार होता है? मलेरिया होता है सर, सीजन में आए साल हो जाता है, तीसरा साल आई।
नहीं, उस टाइम पे आपको ठंड लगती है? ठंड लगती है, ठंड लगती है। कोई सिर दर्द होता है? सिर दर्द भी होता रहता है थोड़ा तो थोड़ा। आपने इसकी कोई जांच करवाई है? हाँ, जांच करवाई है सर। आई बार स्लाइड पे देखा था, उसमें हाँ जी। मलेरिया आ जाता है। तो आप अपने घर के आसपास देखिए कि कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा या किसी कूलर में पानी तो नहीं पड़ा रह जाता। और दूसरा, सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और इसका पूरा इलाज करवाइए। ठीक है सर। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि कैसे बचा जाए मलेरिया से। इसके लिए जैसे बताया कि पानी को आसपास कहीं इकट्ठा नहीं होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। जहाँ तक स्प्रे का सवाल है, तो जो स्प्रे है वो एक टेम्परेरी मेथड है। वो स्प्रे का असर किसी का 2 दिन के लिए है, किसी का 15 दिन के लिए है, तो उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। हमें हर आदमी को अपने लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी और अपना बचाव करने के लिए साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, बीमारी के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है मलेरिया के बाद, तो किस तरह से खाने की डाइट होनी चाहिए ताकि कमज़ोरी ठीक हो सके? बुखार के बाद आपको फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। कहीं आप बाहर खाना नहीं खाएं, क्योंकि उससे फिर पेट दर्द की समस्या होने का खतरा रहता है। और अच्छा पौष्टिक आहार इसके लिए लिया जाए, जी जिससे धीरे धीरे ये कमजोरी दूर हो जाती है। जी जी, मलेरिया की समस्याएं बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग हमने बच्चों के बारे में बात की, जो बुजुर्ग हैं उनको मलेरिया की समस्या हो जाए तो उनका किस तरह से उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए? जहाँ तक इलाज का सवाल है, बुजुर्गों और एक मिडल एज के आदमी के इलाज में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, जी, किंतु बुजुर्गों में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। डॉक्टर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ से बोल रहे हैं जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी। सूबा पंजाब। जी, आप अपना सवाल पूछिए। ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। तो इससे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ठीक हो जाएगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मनीष, आप हमारे स्टूडियो में आए, मलेरिया के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था मलेरिया की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर मनीष शुक्ल के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।